अभी भी फट रही है हैं? ऐसा कैसे संभव है? ओके, सही है। चलिए तो स्टार्ट करें। बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट। आवाज का व्यवस्था बन नहीं पा रही, बनाएंगे बहुत जल्दी। ओके, चलिए तो चलिए नंबर सिस्टम को मैं आज आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आपको पता ही है। अगर हम बात करें, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं वैसे तो, ठीक है भैया। पहले बताओ कोई समस्या है किसी में, क्यों आवाज में कि नहीं है? जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करूं। सही है आवाज की नहीं है, ये बताओ पहले। अभी भी फट रही है हैं? ये बात अब नहीं फट रही होगी, सही है। मैं और देखता हूं कुछ जुगाड़। अब तो सही आ रही होगी आवाज वैसे। चलिए करें स्टार्ट। बोलो जल्दी, बोलो फटाफट से। क्या अभी भी फट रही है? नहीं। चलिए तो कोई भी समस्या हो बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा आवाज हो गई थी। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, ध्यान से देखना भी आ गया, तो इसको हिंदी में कहते हैं भैया संख्या पद्धति। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। यानी पूरा संख्या पर नंबर्स की कैलकुलेशन होती है। अब तो सही आ रही है ना? सही है, बहुत ही बढ़िया, अच्छी आ जाएगी आवाज। ये सेटिंग बिगड़ जाती है इसकी, लेकिन हमें परमानेंट किसी फैब्रिक वगैरह से चिपकानी पड़ेगी, तब सही होगी। करें स्टार्ट। तो फिर शेयर कर दिया होगा हमने, ये तो कहने लायक बात है नहीं, कर दियो सब लोग। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम से आप कोई भी पेपर उठा लो। नंबर सिस्टम से आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो, सीएचएसएल, प्री, मेंस, ठीक है मेरे भाई, या फिर आप स्टेट लेवल की बात कर लें तो यूपीएसआई जो आने वाला है, या फिर अभी दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप, दिल्ली पुलिस का जो ये हाल फिलहाल होने वाला है। तो इन सभी पेपरों में कम से कम मेरे भाई 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए, 2 या 3, ठीक है। और इसकी पूरे मैथ में जरूरत तो रहती है क्लासिफिकेशन की। तो हम लोग स्टार्ट कर भैया। अब कोई समस्या तो नहीं आ किसी को? बताते रहियो, ठीक है। शेयर सबने कर ही दिया है, तो अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बता दियो, नहीं तो स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है मेरे भैया। तो स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाते हैं पेपर में। तो ये पेपर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया सा कह सकते हो, या इंपोर्टेंट सा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। गुड इवनिंग भैया सबको। सही है कि सही भैया? तो आपको ये पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आना चाहिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन संख्याओं का। तो पहली बात तो ये कि ये काफी इंपोर्टेंट है, जो आपके भी पेपर चलने वाले, सीएचएसएल के फॉर्म पढ़ रहे हैं, या फिर आपके और कोई यूपीएसआई के आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, यानी सबके हिसाब से लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ आवाज सही आ रही है सबको? बता दियो सबको। अरे मैं पूछूं आवाज सही आ रही है? पहले तो आवाज बताओ बस, फिर मैं स्टार्ट करूं। बोलो जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करूं आगे। सही आ रही है आवाज? ठीक है ना? एनीबडी है प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला आप समझेंगे सबसे पहले एक एक करके। सबसे पहले नंबर्स की हिंदी होती है संख्याएं। आराम आराम से पढ़ेंगे, जहां आपको दिक्कत हो पूछ लेना, बिल्कुल क्लासिफिकेशन आराम से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला होता है संख्याएं। ये थोड़ा सा ऊपर कट हुआ लेकिन तुमको दिख रहा है, कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं है इसमें। संख्याएं, ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया। संख्याएं, नंबर्स, NUMBERS, ये 2 भागों में बटी होती है। संख्याएं जो हैं वो 2 भागों में बटी होती हैं। नो प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया। ये मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं ऐसे जो प्रॉब्लम नहीं कोई है इनको। रियल नंबर को भैया हिंदी होती है वास्तविक संख्या, ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया। रियल नंबर की हिंदी होती है वास्तविक संख्याएं। नंबर्स की आप जानते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें किसी लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वो सारी वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं। ऐसी संख्याएं
जिन्हें हम लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, और कोई समस्या नहीं है, किसी को बता दियो, यानी जिन्हें हम लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स कह जाते हैं। कैसे भैया? जैसे सर कोई लाइन है, समझना मेरी बात, जैसे कोई एक लाइन है और ये 0 है बीच में, और इधर है आपका 0 1 2 दिख रहा है सबको, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर हम करें तो बात करें माइनस का 1 माइनस का 2 और डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट। तो इस पर जितने भी नंबर हम शो कर सकते हैं, वो नंबर जितने भी हम शो कर सकते हैं वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। सारे नंबर क्या होते हैं? रियल होते हैं। कैसे भैया? जैसे मैंने कहा 0.1, जैसे मैंने कहा 0.2, जैसे मैं कहूं 1.5, जैसे 1.25 यहां कहीं होगा, यानी माइनस का 1.5 यहां कहीं होगा। ये सारे नंबर रियल नंबर है भैया। 3/2 रियल है, माइनस के 3/2 रियल है, 7/2 रियल है, कहीं ना कहीं तो स्थित होगा √5/2 रियल है। यानी सारी संख्याएं एक ऐसी हैं रियल नंबर है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी हम जो जानते हैं वो सब क्या है? रियल है। जितनी चीजें हम जानते हैं, पढ़ते हैं, कॉपियों में लिखते हैं, वो सारी चीजें कैसी हैं भैया? वो सब चीजें हैं रियल। इतनी बात में आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना बिल्कुल चीजों को। क्या इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर की हिंदी होती है काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर की हिंदी होती है काल्पनिक संख्याएं। यानी ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो आपसे अगर हम बात करें तो काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं भैया, इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे में आप एक बात जानते हैं क्या, कि किसी संख्या का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता। किसी संख्या का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता। मैं कहूं किसी संख्या का स्क्वायर क्या कभी माइनस में पॉसिबल है? तो आप कहोगे सही है, हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई चीज बनी नहीं है पृथ्वी पे आज तक। लेकिन मैं आपसे यही कहूं कि आप बताइए -4 का वर्गमूल क्या होगा? अब आप कहेंगे सर कैसी बात करें आप? तो भैया जब किसी संख्या का वर्ग -4 होता ही नहीं है, किसी संख्या का वर्ग -4 होता ही नहीं है, तो फिर इसका अंडर रूट कैसे हुआ? अब जब जो चीज होती ही नहीं है, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, वो कही जाती है काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे ऐसे मैं आपसे कहूं तो फिर इसको कैसे, आपको मैं ज्यादा इस पर समझा नहीं रहा, इसको आयोटा कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है -1। ऐसी आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाती है -1। बस इतना काफी है, इस पर ज्यादा पीएचडी करने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर से हमारे सिलेबस में सवाल ना ही कभी बना है, ना ही बनता है, बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनता है, कभी नहीं बना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात में आपको किसी को समस्या बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर हम आगे बात करें, ध्यान से देखना क्या भैया, तो आगे हम बात करें, फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हिंदी होती है सम्मिश्र संख्याएं। ये कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी अपने हिसाब से लिख लेना तुम। सम्मिश्र संख्याएं ये कैसी संख्या है भैया? अरे ये ऐसी संख्याएं जब इन दोनों को मिला दिया जाए, जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या होंगी वो क्या कही जाएंगी? सम्मिश्र संख्या, जिसमें ये भी मिली हुई हो और ये भी मिली हुई हो, दोनों मिली हो। कैसे? जैसे मैंने कहा 2 प्लस और माइनस के अंडर रूट 3, यानी अब ये हो गई सम्मिश्र संख्या, जहां पे दोनों चीजें शामिल हैं, रियल वैल्यू भी और इमेजिनरी नंबर भी। रियल हो गया और ये तुम्हारा इमेजिनरी हो गया। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसका संयुग्मी अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो संयुग्मी इसका निकालना है, मतलब कंजुगेट इंग्लिश में कहते हैं, तो जो ये बीच में दोनों के बीच में जो चिन्ह है ना, जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच में जो चिन्ह है, वो चिन्ह बदल जाता है, बाकी कुछ नहीं। जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच का चिन्ह, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। हालांकि इनकी जरूरत ज्यादा नहीं है, हमारे में वास्तविक संख्याओं का बायोडाटा ज्यादा है, तो वास्तविक संख्याओं पर ही ध्यान रखेंगे हम लोग। वास्तविक संख्याओं को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है भैया पूर्णांक, एक तो होती है आपकी क्या? पूर्णांक, यानी मेरे भाई जैसे कहते हैं पूर्णांक, और दूसरी होती है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। अब मुझे ये बताइए, सिंपल सी बात, दशमलव संख्या पूर्णांक क्या होते हैं भैया? पूर्णांक, इसमें 2 तरीके की संख्या है,
इसमें दो तरीके की संख्याएं हैं, कैसी कैसी, एक तो दशमलव की है और दूसरी है बिना दशमलव की। तो बिना दशमलव की हम एक तरफ कर लेते हैं, बिना दशमलव की कर लेते हैं कौन सी, जीरो डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। और इधर आ जाएगी -1 -2 और मेरे भाई माइनस के इनफाइनाइट। अब दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे भैया 0.2 हो गया, 0.25 हो गया, 0.125 हो गया, ऐसे कुछ भी हो, ये सब दशमलव संख्या है। इनको तो हम लोग बाद में डिटेल पढ़ेंगे, पहले इनका पूर्णांक का डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो पूर्णांक में मेरे भाई दो तरीके की संख्या होती है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। पूर्णांक में दो तरीके की संख्या होती है, एक ये प्लस की और ये माइनस की, और एक रह जाता है जीरो, एक रह जाता है जीरो। तो जीरो जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक तो है, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, दोनों में ही कहा जाता। यानी कोई पूछे धनात्मक पूर्णांक क्या, जीरो है, नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक जीरो है, नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शेयर तो करी दियो सब लोग, ना लाइक ही मत करियो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। शेयर तो करिए ना सब लोग, लाइक भी। अब आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, क्या कौन सी बात भैया? चलिए पूर्णांकों को आगे बांटते हैं, ठीक है। पूर्णांकों को अगर हम आगे बांटे, अभी मैंने आपको समझा दिया पूर्णांक, तो अगर हम पूर्णांकों को इंटीजर लिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, कब दिखेगा आपको? अब दिखा, अब दिख रहा होगा साहब, बहुत ही बढ़िया। नहीं ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। इसको भैया हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अभी मैंने आपको पीछे समझाया, इसकी हिंदी होती है पूर्णांक। ये दो तरीके के पूर्णांक होते हैं, एक माइनस के, एक प्लस के, एक माइनस के और एक प्लस के। माइनस के कौन से? अरे माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 3, माइनस के 2 और के 1। जीरो भी आपका रहेगा बीच में, ना तो प्लस में आएगा ना माइनस में आएगा। इधर हम लिख लेते हैं प्लस के, इधर हम लिख लेते हैं भैया प्लस के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां हम लिख लेते हैं काय के प्लस के। तो आपसे मैं ये पूछूं सबसे बड़ा, आपसे मैं ये पूछूं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? फटाफट से बता दो। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? बताइए फटाफट से, बोलो जल्दी से। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? फटाफट से बता दो। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? जितनी जल्दी बता पाओ उतनी जल्दी बता दो, जल्दी से बोलो। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? -1। बहुत ही बढ़िया, -1, बिल्कुल ठीक है। सही है कि नहीं? आवाज में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल सुन आ रही है? बिल्कुल भैया। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है मेरे भाई -1। आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1। कैसे भैया? अरे यही तो एंडिंग हो रही है, यही तो एंडिंग हुई है, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया। माइनस में क्या होता है कि इधर से हम जब इधर को जाते हैं तो बढ़ती जाती हैं संख्याएं, इधर से जब इधर को जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। कैसे? अरे जब यहां से इधर को जा रहे थे ना, जब इधर से हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे थे तो संख्याएं बड़ी होती जा रही थी, संख्याएं बड़ी होती जा रही थी। कोई तुमसे पूछे ये बताइए -4 बड़ा होगा कि -1? तो आप कहेंगे 4 बड़ा नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, -1 बड़ा होता है। जबकि इधर की बात करें, क्या 1 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है? तो भैया 4। अरे 4 रुपए में पार्ले जी आ जाती है, 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं देता वो, है कि नहीं? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 रुपए की तो पूरी पार्ले जी आ जावे। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल छोटी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे यहाँ प्लस माइनस सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं सम विषम, छोटी छोटी चीजें हैं, सम और विषम। आप मुझे ये बताइए, अगर हम सम की बात करें, इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या है। इवन नंबर को हिंदी में हम कहते हैं भैया सम संख्या है। मैं आपको समझाता जा रहा हूं धीमे धीमे। इसकी सीट आपको टेलीग्राम पर डली मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे रखा है, तो आपको नोट करने की जरूरत, सेम टू सेम ऐसी। और इसका भैया होता है विषम संख्या, इस पर होता है क्या? इसकी हिंदी मीनिंग होती है विषम संख्या। अगर किसी भी पूर्णांक में, अगर किसी भी पूर्णांक में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो संख्या जो प्राप्त होगी, वो संख्या प्राप्त होगी कैसी? सम। किसी भी संख्या में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो संख्या आवेगी, आवेगी कैसे? नहीं पाल लीजिए, 4 की आती है,
जैसे अच्छा 4 की 5 में कर लूट रहे हैं लोग जनता को, और कुछ नहीं। ठीक है कि ठीक है भैया? तो आप मुझे बताइए, पहले 4 रुपए की पहले आती है, तो मैं बताऊं 1 रुपए की पार्ले जी, और 1 रुपए वाली पार्ले जी में बिस्कुट निकलते थे, फिर वही 2 रुपए, उसमें 8 निकलते थे, फिर उसमें 7 बिस्कुट कर दिए, ये देखो। फिर आती थी 4 रुपए की, जिसमें 18 निकलते थे, फिर 16 कर दिए, फिर 5 रुपए में 20 देने लगे, फिर 5 रुपए में 16 कर दिए, ऐसे बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? ठीक है कि नहीं ठीक है? चलिए, हाँ रोजाना होती है, मैं बता देता हूँ, रोजाना कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए भैया। इतने इतने कमेंट काहे करते हो? एक कमेंट में मैं पढ़ लेता हूँ। रोजाना हुआ करेगी, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भैया, पहले शेयर तो कर दियो तुम, तब इतनी बातें किसी को ऐतराज है? ओ मेरे भाई रहने दो आप, हम खुद ही ले आएंगे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, पाले जी खुद ले लियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो आप मुझे बताइए संख्या क्या होती है? जैसे किसी भी संख्या में जो इंटीजर आपने पढ़े, अरे जो ये इंटीजर तुमने पढ़े, इसमें किसी में भी 2 का गुणा कर दो, आप किसी में भी 2 का गुणा कर दो, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो कैसी संख्या प्राप्त? ऐसे, अरे मैं बताता हूं आपको, 3 में गुणा किया भैया 2 का तो माइनस के 6, 2 में गुणा किया तो माइनस के 4, 1 में गुणा किया 2 का तो माइनस के 2, 0 0 भैया। ठीक ठीक है, 1 में गुणा करो 2, 2 में गुणा करो 4। अब हम तुमने सुना होगा, अरे ये भी तो कह सकते हैं 2 का भाग चला जाए नहीं जावे, तो सुना है। लेकिन एक राजस्थान पुलिस का एक पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल आया था, 0 सम है, विषम है, या सम और विषम दोनों है, या कोई नहीं है? तो ज्यादातर लोग गलत कराए थे, कोई सम लगा के, कोई सम विषम दोनों लगाए, कोई सम और विषम दोनों नहीं लगा के आए। ऐसे करके रूपों की कमी थोड़ी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा दिया है। तो आपको ध्यान रहे कि 0 एक ऐसी संख्या है, हाँ रोजाना होती है भैया। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक, नमस्ते भैया, 0 एक ऐसी संख्या है जो सम है। 0 कभी भी विषम नहीं मानी जाती है, ठीक है? लेकिन लोग अपने हिसाब से देते रहते हैं ज्ञान की बातें। ठीक है, तो 0 हमारी सम में आएगी। जो बच गई भैया, कौन सी बच गई? अरे माइनस के 1 बच गया, माइनस के 3 बच गया, प्लस अभी तो बच गया 3, 1 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, सब बच गए। ठीक है, ये सम है। अब आपको मैं बताऊं भैया सीधी सीधी बात, कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2n की फॉर्मेट में होती है। किसी भी n में, n क्या इंटीजर, 2 का कर 2n, और विषम संख्या 2n प्लस 1 या माइनस 1 की फॉर्मेट में होती है। मतलब एक जोड़ दो या एक घटा दो, जैसे 2 में से एक जोड़ दो तब भी विषम आएगी, एक घटा दो तब भी विषम आएगी। तो ये तो हो गई भैया आपकी सम विषम की कहानी। लेकिन तुम ये बताओ, कब पेपर में ऐसे सवाल आएगा, बताइए 6 कैसी संख्या है? सम। तुमने कहा सम, अच्छा तुमको तो बहुत ज्ञान है, ठीक है नौकरी ले लाओ तुम। ऐसे थोड़ी पेपर में पूछे जाएंगे कि सीधे सीधे कि भैया तुमने बता दिया 6 कैसी संख्या है? सम। अच्छा तुम छुपे कहां थे भारत में, अब तुम्हें तो नौकरी लगनी चाहिए। ऐसे सवाल थोड़ी पूछे जाएंगे भाई रे, है कि नहीं? तो सवाल कैसे बनेंगे? हैं? वाह मेरे भाई राहुल, पुलिस की ड्यूटी भी कर रहा हूं और आपकी वीडियो भी देख रहा हूं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है कि नहीं ठीक है? बधाई हो भाई तुमको। बस ये कि दरोगा की जगह आ रही है फरवरी में, हो जाएगा उसमें, बढ़िया है, बढ़िया तनख्वाह, मजे लो आराम से। तो मैं ये कह रहा था तुमसे, क्या भैया, कि ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि सीधे सीधे दे दिया जाए 6, बताओ कैसी संख्या है? सम संख्या है। तुमने कहा अच्छा 6 सम है, ठीक है नौकरी ले जाओ, 1000 की नौकरी लग गई। ऐसे नहीं आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। क्या वो जानते हैं हम लोग यहाँ पे? कैसे जानेंगे भैया? लो अब हम तुमको इवन पे कुछ पहले बातें बता दें, फिर तुमको इस पर सवाल भी करेंगे। इस पे हम लोग सम विषम पे सवाल भी करेंगे लाइन लगा के। ठीक है कि नहीं ठीक है भैया? सम विषम पे लाइन लगा के हम लोग सवाल भी करेंगे। शेयर कर रहे हो वीडियो को कि नहीं? फटाफट से एक बार शेयर करके जल्दी से करो, ना लाइक भी नहीं की अभी तक, करो जल्दी। तो रोजाना काफ होती है कि नहीं? करो जल्दी से। हुआ कि नहीं हुआ शेयर किया सबने? चलो मेरे भाई कर दिया, बढ़िया है। अब मैं समझाऊं आपको, बहुत बढ़िया भैया, दोनों ही काम कर रहे हो आप।
ऐसे ही लोग आगे जाते हैं जो दो दो काम साथ में करते। देखो चलो आगे मैं आपसे समझाऊं मेरे भाई, इवन और इवन क्या होता है। तो इवन को हिंदी में कह में भैया सम संख्या, और ऑड को हिंदी में कह में क्या, विषम संख्या। इवन को हिंदी में कह में, ठीक है भैया, सम संख्या, और ऑड को हिंदी में कह में विषम संख्या। तो अगर हम इवन और इवन का जोड़ करें मेरे भाई, इवन और इवन का जोड़ करें, तो हमेशा ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो सम प्राप्त होती है। जोड़ी क्यों, घटाओ भी करें, नीचे प्लस माइनस लिखा हुआ, अगर ना दिख रहा हो तो बाद में सीट आप टेलीग्राम पर देखोगे दी हुई है, तो वहां पे प्लस माइनस दिख जाएगा, अभी मत देखना, ठीक है। तो इवन कैसे, अरे दो संख्याएं ले लो सम, उनको जोड़ो, चार मान लो 6 4 ले ली, जोड़ो तब भी सम, घटाओ तब भी सम, यही कहानी है बस। पर ऐसे भी नहीं है, तुमको पूछ लिया जाए बताइए 6 और 10 कैसी संख्या है, सम, लो हो गई नौकरी पक्की। ऐसे भी नहीं आएगा, आएगा सवाल, पहले तो समझो आप। इवन और ऑड को जोड़ा जाए मेरे भाई, तब इवन और ऑड को जोड़ा जाए तब क्या कहानी जमेगी। तो इवन और ऑड को जोड़ा जाए तो जो निकल के आएगा वो ऑड निकल के आएगा। कैसे मेरे भाई, अरे ऐसे, कैसे, ऐसे, तीन, एक मान लो ऑड ले ली, दूसरी इवन ले लो, और एक दोनों को जोड़ दो या फिर घटा दो, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो कैसी प्राप्त होगी भैया, ऑड प्राप्त होगी। बस यही बात है ये, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ऑड और ऑड, ऑड और ऑड, विषम और विषम, ऐसे, अरे 5 ले ली विषम, दूसरी 7 ले ली, तो जोड़ दो तब भी 12 सम, घटा दो 2 तब भी सम, दोनों जगह सम। तो यही बात है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा जोड़ और घटाओ, ये मेरे भाई हो गया तुम्हारा क्या हो, जोड़ और घटाओ। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, शेयर तो कर दिया, लाइक भी कर दिया ब्रो। ये हो गया तुम्हारा जोड़ और घटाओ। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, समझना है, इनके गुणा की बात करें कि सम का गुणा अगर सम में किया जाए, सम का गुणा अगर सम में किया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी होती है, सम। कैसे, ऐसे 4 सिक्के, मान लो 4 भी सम 6 भी सम, तो प्राप्त होने वाली संख्या 24, ये सम, ठीक है मेरे भाई की नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ इवन का गुणा ऑड में, अरे 5 का गुणा 8 में करोगे तो सम ये है, सम का गुणा करोगे तो 40 कैसी संख्या है, सम। गलत लिख गया है, रुक जाओ 1 मिनट ठहर दो, इसको पहले हटाओ, गलत टाइप हो गया है, हटा दो जल्दी जल्दी, ठीक है भैया। तो यहां पे आप इवन कर ले, अब सही है, वाह, अब खुश, ठीक है। चलिए समझते हैं, जैसे मैंने अभी समझा दिया तुमको, अगर ऑड और ऑड का गुणा करें, ऑड और ऑड का गुणा करें तो विषम, यानी विषम संख्या में विषम का ही गुणा करें तो विषम आता है, ठीक है। अब इनके भाग की बात करते हैं, ये लिखा है तुम्हारा इवन, और इवन में डिवाइड करें का, तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये है तुम्हारा ऑड में अगर हम भाग दें इवन का, ऑड में अगर हम भाग दें इवन का तो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए फटाफट से, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। आप बताओ भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, फटाफट से बता दो, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ तो बोलो, कैसे जाएगा, कुछ तो बोलो मेरे भाई। चलिए मैं समझाता हूं, देखो कोई संख्या ले लो सम, तो इसका क्या आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके दिमाग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बता नहीं सके, कुछ कहा नहीं जा सकता। काहे नहीं कहा जा सकता, हम समझाते हैं तुमको। देखो मान लो मेरे भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका मतलब है क्या कि आपने कुछ सम संख्या ले ली, मान लो 46, और विषम संख्या ले ली 5, भाग नहीं जा रहा, लेकिन जा भी सकता है। कैसे, संख्या ले ली 14 और संख्या ले ली 7, तो जा भी रहा है। तो यहां ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि सम में विषम का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, लेकिन यहां हम कह सकते हैं ऑलवेज, क्या कह सकते हो भैया, कि नहीं जाएगा, ऑलवेज नहीं जाएगा, हमेशा, कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कैसे, कोई भी संख्या ले लो, अरे कोई भी संख्या ले लो, ऊपर ऑड है तो है ही, नीचे शामिल है, कभी नहीं जाएगा। कल को तुमसे ऑप्शन दे दिए भैया, ये मान लो ऐसा सवाल नहीं फंस रहा है, जैसे ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, अब मैं पूछूं 46 से कौन सी संख्या कट सकती है, अरे कम है, तो ये दोनों तो मरे मारे पे नहीं कटेंगे, इसी के चांस बनते हैं, तो ये ऑप्शन में आपको फायदा देगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। फिलहाल तो इन पर सवाल करेंगे अभी हम लोग,
पहले मैं आपको ये सब समझा दूं, फिर इन पर हम लोग सवाल कर रहे होंगे। 20-25 सवाल ही हैं जो आपको 2018, 2019, 2020 के पेपरों में आए हुए। तो पहले आपको मैं पूरा समझा दूं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहले मैं आपको पूरा समझा दूं, फिर मैं इन पे आपको मैं सवाल कराता हूं एक एक करके, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया सम और विषम। नेक्स्ट बात, वाओ, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा खूबसूरत अभाज्य संख्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें क्लासिफिकेशन में कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, सही है कि नहीं? सही, इससे ज्यादा कोई सवाल बनते ही नहीं, इससे ज्यादा कोई सवाल बनते ही नहीं। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रुक जाओगे, मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूं, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? अभाज्य संख्याएं, हिंदी में इसका नाम हो गए अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, या दूसरा नाम इनका रूट संख्याएं, ठीक है, यानी रूट संख्या या अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्याएं मतलब जो काऊ से कटे ना, अविभाज्य संख्याएं मतलब जो काऊ से कटे ना। अभाज्य संख्याएं या किसी से जो कटती नहीं है, अविभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं, ठीक है भैया। अब आप बताइए अभाज्य संख्याएं कहते किन्हें? आप जानते हो कोई संख्या, जैसे मैं कहूं आपसे 8, 8 किन किन से कट सकती है? 8 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, 1 से कट सकती है, जैसे 6, 1 से कट सकती है, 6 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 1 से। अब जिन जिन संख्या से कट सकती है उन्हें कहते हैं मेरे भाई गुणनखंड, फैक्टर, ठीक है। जिन जिन से कट सकती है उन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं? फैक्टर। अब जिस संख्या के दो फैक्टर हो में वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? 5 किन से कटती है? 1 और 5 से, मतलब के अलावा कोई है ही नहीं, 1 से सब कटती है, खुद से तो कटती है। 2 तो मेरे भाई 1 और 2, ठीक है कि नहीं? ठीक है। 7 तो 1 और 7, ठीक है कि नहीं? ठीक है। 3 1 और 3, अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं? 1 और 3। तो आपसे ऐसे क्या नहीं पूछा जाएगा कि बताइए 5 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा आपसे। मैं पहले छोटी बात, इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आज की डेट में ट्विंस प्राइम नंबर। ये आपको लगातार 2 बार पूछा जा चुका है, एसएससी में भी, और पिछला जो नवंबर में सीटेट हुआ था, दिसंबर में, उसमें भी आया था ट्विंस प्राइम नंबर। तो आज की डेट का अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है अभाज्य संख्याओं में, तो वो मुद्दा है अभाज्य संख्याओं में ट्विंस प्राइम नंबर, जो तुमने नाम नहीं सुना होगा। तो ये पूछा जा चुका है। आप अगर सब मैक्सिमम, ये देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक जो ये पेपर सेट करने वाले होते हैं वो वैसे लोग होते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, आलसी, कामचोर जिन्हें कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये देखते हैं कौन से पेपर में क्या आ रहा है, 4 सवाल इधर से रखे, 4 सवाल इधर से रखे, बस पेपर हो गया सेट। उन्हें ये मतलब नहीं है, अरे पेपर कोई मैथ है, करंट अफेयर थोड़ी, साहब प्रधानमंत्री चेंज, अब 2 3 6 हो में, 1900 में भी होते थे, 1900 में हमेशा 6 ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नई करंट अफेयर आई है भैया अब 2 3 6 नहीं होगा, 2 3 7 होगा, ऐसा कभी नहीं संभव है, ठीक है कि नहीं? ठीक है मेरे भाई। नहीं, मैं समझा रहा हूं तुमको, पहले तुमने इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक के बारे में बताता हूं भैया, एक के बारे में बताता हूं, ठीक है। शेयर तो कर ही दियो सब लोग, नहीं तो पाप पढ़ना है। नक नंबर 21 इसी के लिए बनाया गया है, जो फ्री में पढ़ते हैं या शेयर नहीं करते। इसमें क्या होता है मैं बताऊं, पहले आदमी को ये भागवत में दे रखा है, नहीं तो पूछेगा सर आपको कैसे पता? ये भागवत में दे रखा है, भागवत महापुराण वगैरह, कुरान वगैरह में, कि पहले आदमी को उबाला जाता है, फिर गर्म तेल में, फिर कीलें चुबोई जाती हैं, फिर नमक डाला जाता है, लाल मिर्च डाली जाती है, ऐसी इसमें दे रखा है। तो शेयर कर दिए सब लोग। तो एक न तो अभाज्य है कि नहीं, और न भाज्य है, सही है भैया? तो एक आता ही नहीं किसी कैटेगरी में, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक पूर्णांक है, आगे प्राकृतिक संख्याओं में भी पढ़ेंगे, एक ना तो पूर्णांक है। अबे भाई ठीक है, राधे राधे भैया सबको। इतनी बात से आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? शेयर कर दियो। नहीं, नरक नंबर 21 हमको पता ही है, मैंने बता दिया, सब कर देना ध्यान से अभी।
ठीक है, शेयर करना है, लाइक भी करना है, कर ही दो, तुम प्रेम पढ़ रहे हो और क्या, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है भैया, तो आप मुझे बताइए, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, दोनों में से कुछ नहीं है। अगर हम बात करें मेरे भाई कि आप बता, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये तो मैं बता रहा हूं, ये तो प्रचलन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो ट्विंस प्राइम नंबर आ रहा है 2 सालों से। किन किन से हम बात करें तो 2018 में देख लो, 2019 में देख लो, किसी का भी पेपर हुआ हो, मैं ये बता रहा था तुमको कि जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो ऐसे पेपर बनाते हैं, उसके 2 क्वेश्चन देके, इसके 2 क्वेश्चन देके, अभी सीपीओ के चल रहा है, और तुम ये लिख लो सीपीओ से दिल्ली पुलिस में एक आध क्वेश्चन मैच करेगा, मतलब ये नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा वैसा हो गया क्योंकि पेपर पहले ही सेट हो चुके होंगे दोनों के, यहां नहीं मिलने की उम्मीद है, लेकिन ऐसे जो पेपर 6 महीने हो गए तो ये मैच कर ही जाते हैं इस साल में। डेली क्लास होगी, बिल्कुल होगी, काहे नहीं होगी, तुम बस शेयर कर। भागवत, भागवत कहां से आ गई, भागवत तो बहुत पहले से आ गई, कैसी बातें कर रहे हो आप। 1 नंबर क्या है, लिखा था मेरे भैया, 1 नंबर ये लिखा तो है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, एक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये किसी कैटेगरी में नहीं आता। इतनी आप संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तो फिर चलिए देखते हैं आगे। तो मुझे कहा बताना है क्या कि आप बताइए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये बताओ। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप कहेंगे गिनना मैं नहीं बता रहा, ये गिनना बताऊंगा, ये वाली चीज गिनना बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, ये तो तुम सब निकाल लोगे कैसे कैसे अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 अभाज्य। क्या आप समझ पाए, बहुत ही बढ़िया। 1 से 100 तक, अगर हम 1 से 100 तक की बात करें तो 25 संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। मैं पूछूं 1 से 50 तक, जो ज्यादातर पूछा जाता है, 1 से 50 तक लिखने को तो तुम जानते 10 से आप तक लिख लो, लेकिन जरूरत नहीं है। 1 से 50 तक कितनी होती है भैया, 15 होती है, और जहां काउंट करना हो तो बता दियो, मैं काउंट करा दूंगा, ठीक है भैया। और मैं पूछूं आपसे लेकर 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक, ठीक है मेरे भैया, तो ये रहती है 10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आप बढ़ते हैं, इतनी बात में किसी को ऐतराज नहीं है, ऐतराज बोलते का ही नहीं इसमें, हाँ रोज चलेगी, रोज का ही नहीं चलेगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। सेंटर सिटी दिख रहा है, एडमिट कार्ड नहीं, 27 नवंबर का है पेपर। ओहो, काय का, दिल्ली पुलिस का, काय का, दिल्ली पुलिस का है, बताओ जल्दी से, देखो आगे बाकी। तो मैं आपसे ये कह रहा था 50 से 100 10 होती हैं, इसमें खास बात क्या है, इसकी खास बात जानते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, अगले पेज पे समझाऊंगा इसको, ठीक है, दोनों बातें हटा देते हैं। हट जा भाई, हट जा, हट जा, तू भी हट जा, तुझे भी नहीं समझना हमको, लो ठीक है सर, बिल्कुल। चलिए आगे समझते हैं इसी पेज पे। आपको मैं बात बताऊं ऐसी क्या कि सबसे छोटी ये लिखना चाहो तो लिख लो आप यहाँ पे कि सब लिखना एक, वाओ हट गया, लिख लो भैया यहाँ पे एक बार, क्या लिख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इस बात लिख लेना, बहुत ज्यादा पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, 2 होती है। और वो ये पूछ लेना कभी कभार तुमसे घुमा फिरा के, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए तुमको, क्या कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो आपको घबराहट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो इसकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। अब मैं आपको बताता हूं संख्याएं, देखो 3 5 7, 3 5 7, ये एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं, ये एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जो एपी में होती है। इनके अलावा, एपी मतलब जानते हो, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
जो लगातार हैं, क्रमागत हैं, ऐसी इनके अलावा संसार में कोई संख्याएं बनी नहीं है। ये तीन ही बनी है। कल को तुमसे दे दे मेरे भाई, क्या कैसे दे दे, इसमें बना है सवाल कि मान लो उसने दिया तुमको मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 3 समांतर श्रेणी में ए में है, तो बताइए ए का मान क्या हो सकता है, या ए के कितने मान संभव है, ए के कितने मान पॉसिबल है, या ए का मान क्या हो सकता है। तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। यहां पे एक ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है, फिर क्या है ये, एक ट्विंस तो मैं बताऊंगा, देखो मेरे भाई, ठीक है, ट्विंस तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पर एक प्राइम नंबर नहीं है, बस इतना तुम देख लो। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, बाकी ट्विंस प्राइम नंबर तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्विंस प्राइम नंबर के लिए तो ये पेज पूरा भर जाए, अगले पेज पे हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर ही सीख रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई, अगले पेज पे हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर ही सीख रहे होंगे। तो इस बात को पहले पूरा हो जाने दो। वाह राहुल मेरे भाई, धन्यवाद। मैं चाहता हूं तुमको तुम्हारी नौकरी लग जाए ये 2021 में, सरकार का चुनाव बाद में हो, पहले तुम्हारी नौकरी लग जाए, ठीक है भैया। देखो मेरे भाई, बाकी लोग भी लाइक करें, शेयर तो कर ही ना है सबको। आप मुझे ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस 3 ये एपी में होने चाहिए भैया। ऐसी ये संख्याएं हैं, इनके अलावा पृथ्वी पर कोई संख्या बनी नहीं है। तो यानी हम कह सकते कि ए स्क्वायर माइनस 1 कोई नई बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 1 भैया 3 है ये तुम्हारा। अच्छा, तो ए स्क्वायर बराबर 4 हुआ जी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2, बस। तो ए बराबर 2 हो गया। वो पूछे ए का मान क्या होगा, तो ए का मान होगा भैया 2। ए के मान कितने संभव हैं, ओनली 1, कौन सा, 2। आपको इतनी बातें क्लियर हुई। ए का मान कितने संभव हैं, 1, केवल 2, कौन सा, 2। 2 सवाल यहां पे बन सकते हैं। ए का मान पूछा जाए 2, ए का मान पूछा जाए 2, ठीक है मेरे भाई, ए का मान पूछा जाए 2 और ए के कितने मान पॉसिबल हैं, तो मेरे भाई ए, ओनली 2। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, यस नो। फिर मैं आगे बताऊं ट्विंस प्राइम नंबर पे। आगे हम बढ़ते हैं ट्विंस प्राइम नंबर पे, फटाफट से नोट करना नहीं है, आपको सीट में मिल जाएगा पूरा लिखा हुआ। कौन सी बात रिपीट कर दें बताइए, बोलो जल्दी से, कौन सी बात रिपीट होनी चाहिए, बोलो जल्दी से। और आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ जाएं, हैं कि नहीं। आ गया इतनी बातें, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, दुख तकलीफ, बोल दो जल्दी से। फिर हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर देखते हैं, जल्दी से बता दो यस नो करके, और कौन सी बात समझानी है वो बात जल्दी से। फाइन, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। बोलते जल्दी बोला करो, कुछ की बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए फिर, क्लियर है ना। इसी को, इसमें मैंने कुछ नहीं समझाया है। जिनके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं, जैसे 5 1 से कटता है, 5 से कटता है, 2 1 से कटता है, 2 से कटता है, 7 1 से कटता है, 7 से कटता है। एक न तो अभाज्य न भाज्य है, एक किसी कैटेगरी में नहीं आता है। भाज्य में समझा रहा हूं, 1 से 100 तक होती है 25 अभाज्य संख्या। कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 50 तक होती है 15, बच गई कितनी, 10। 50 से 100 तक सबसे छोटी अज संख्या 2 है, इस बात को आप जानते हैं, पेपरों में पहले पूछा जाता था प्राचीन काल में। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 ही है, ये प्राचीन काल के क्वेश्चन है। ये न्यू जमाने का क्वेश्चन है, मॉडर्न जमाने का। 3 5 7 ऐसी संख्याएं हैं, इनके अलावा कोई पृथ्वी पर नहीं बनी है जो समांतर श्रेणी में है। इस पर सवाल ऐसे बन सकता है, कैसे, ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 3 अगर एपी में है तो ए के कितने मान संभव है। तो हम जानते हैं क्या कि ये कोई नई चीज नहीं है, जो वही चीज है 3 5 7। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, इनके अलावा ऐसी कोई संख्याएं है ही नहीं। समांतर श्रेणी क्या है, ये समांतर श्रेणी क्या है, ऐसी श्रेणी मैं समझाऊंगा आपको किसी दिन। समांतर श्रेणी वगैरह जिनके बीच का डिफरेंस समान हो, जिनके बीच का डिफरेंस समान हो,
उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 3 की वैल्यू है, तो 1 उधर पहुंचा, ए स्क्वायर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ जाए आगे, चलिए बहुत ही बढ़िया। इतने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, अरे ये कैसे हो गया? चलिए दोबारा लगाता हूं मैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ट्विंस प्राइम नंबर। बहुत ही दमदार, वाह, ठीक है, ठीक है भैया। प्राइम नंबर आपका हो चुका है, प्राइम नंबर आपका हो चुका है भैया, है कि नहीं? हो गया है। चलिए, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभाज्य संख्याएं हो चुकी हैं, इसका आपको मैंने अभी वही पेज उठा लिया है, तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूं, बस आपको एक सवाल बताना है यहाँ पे। क्या? जल्दी से बताना है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम, ये पूछ लिया जाता है, 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, बता दो। फिर हम लोग ट्विंस प्राइम जानते हैं। जल्दी से बताओ। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सरल सा, गंदा सा, प्राचीन जमाने का सवाल। थैंक यू मेरे भाई। अरे दोबारा कराएंगे, टेंशन मत लो, कराएंगे दोबारा, पूरा कराएंगे मैथ, दोबारा रिवीजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंद्रजीत बढ़िया है, आपकी नौकरी लग गई। अच्छा लगता है, कोर्ट वोट में नौकरी लग गई है, तो ये है कि वैसे काम नहीं पड़ते हम, तो पुलिस को देख के दूसरे भाग जाते हैं, ऐसे इंसान है। पुलिस यहां खड़ी है, हम पहले से ही निकल लेते हैं दूसरी साइड से। लेकिन यह कि अच्छा है, जरूरत पड़ने पे काम आते हैं लोग, अपने लोग होते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल तो मैं आपको ट्विंस प्राइम नंबर की ओर लेके चलता हूं। अरे ये तो सबने कर लिया होगा। ट्विंस प्राइम नंबर क्या है? क्या समझ पाए? चलो देख लो, बढ़े आगे। और नालायकों के आंसर नहीं आए अभी तक, देखो आगे। नालायक लोग हैं, अटके पड़े। देखो इधर सामने, देखो तुम, अब देखो भाई, प्रथम अभाज्य संख्या भी तो बताई है मैंने, कहां गई? जे गई। प्रथम अभाज्य संख्या कितनी? 2 होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है, तो भैया प्रथम 2, अगली 3, अगली 5, अगली 7, अगली 11। 2 और 3, 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28। क्या तुमको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, एक कोई इसमें दम था सवाल में, है? ऐसा नहीं सर, पुलिस को चेंज देंगे, मतलब है? क्या कह रहे हो, चेंज देंगे? अच्छा, ऐसी बातें मत कहा करो तुम यूट्यूब पर। देखो आगे, तुम मुझे बताओ ट्विंस प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इसमें पढ़ने वालों में एक आध पुलिस में भी जॉब कर रहा है, ये फालतू की बातें मत किया करो तुम। देखो, अभी वो कमेंट कर रहा था भाई, जॉब भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। देखो, ट्विंस प्राइम नंबर बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर भैया क्या होते हैं? ऐसी, ये नया है, ये सबसे पहले 2018 के पेपर में आया। ठीक है भैया, फिर 2019 के पेपर में आया, लगातार आया है, फिर 2020 के पेपर में भी आया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हाल फिलहाल के मॉडर्न जमाने के लिए, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। अभाज्य संख्या उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थी पहले, थी पिछले, मतलब आ जाती है, अभाज्य भी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम अभाज्य को बिल्कुल भूल जाओ। लेकिन ट्विंस प्राइम नंबर कुछ ज्यादा ही आया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे ट्विंस प्राइम नंबर कुछ पेपर के जो एग्जामिनर है उसकी ज्यादा ही पसंद है। कैसे?
ये इसमें पूछा गया था कि 1 से 100 तक कितने ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। हिंदी तो आप देख लियो यूट्यूब पे, मतलब उस पर क्या कहते हैं गूगल वगैरह पे, तो ये है। लेकिन जो भी है, लेकिन इंग्लिश में मैं तुम्हें समझाऊं या मैं तुम्हें इस बात को समझाता हूं कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उनको कहा जाता है ट्विंस प्राइम नंबर। कैसे? चलिए, मैं आप 8 होती है वैसे तो चाहो तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको चेक करा देता हूं, ठीक है? कौन कौन सी? सबसे पहली 3 5, ठीक है भैया, बिल्कुल। फिर 5 7, फिर 11 13, फिर 17 19, फिर कुल 13 करो, फिर मेरे भाई, फिर कौन सी? 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और फिर 31 है। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? 31 के बाद आता है तुम्हारा 32 33 34 35 36 37 39 41 और 43, फिर 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61, फिर 61 और 63 नहीं, 61 62 63 64 है, बताओ ना, 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73, फिर ढूंढ के बताओ कौन सी और हो सकती है जल्दी से। 18 प्राइम नंबर है, ऐसी संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का हो और दोनों ही प्राइम नंबर हो। बताइए फटाफट से, क्या तुमको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 29 31 लिख तो गया, कैसे लिखोगे 29 31 को? जल्दी से पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तुमको? अरे कुछ तो बोलो। आ गई? 88 83 और 89 भी होगी क्या ट्विंस प्राइम नंबर? 83 और 89 में 2 का डिफरेंस होता है, तुम ये बताओ। मैंने बताया कि जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ट्विंस ऐसी संख्या है जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? 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 2 2 का डिफरेंस है सबके अंदर, जबकि 81 और 83 में 2 का डिफरेंस नहीं है। 17, अरे 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। बाकी जिनमें 2 का डिफरेंस नहीं होता है वो नहीं कही जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप टिक कर लो इसको। इतनी बात में किसी को एलर्जी? पहले बताओ फटाफट से, जल्दी से बताया करो। नहीं है ना? बढ़ जाए आगे, चलिए। नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है भैया। अपोजिट, यानी इनको हिंदी में कहते हैं भैया भाज्य संख्याएं। हिंदी में इनको कहते हैं क्या? भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं जिनके फैक्टर ज्यादा हो। कौन सी? अरे कौन सी? 8 के फैक्टर ज्यादा होते हैं। 1 2 4 8 6, 1 2 4 3 6। इसका सबसे बड़े सवाल, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बतलाओ, क्या होगी? बताओ मेरे भाई, क्या होगी? जल्दी से। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है मेरे भाई, ठीक है? ओ 4, तुम 4 विषम है? कैसी हरकतें कर रहे हो तुम ये उल्टी? बताओ जल्दी से, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ, बोलो। जो हमने पूछा उसका जवाब दो तुम, बस चुपचाप। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बोलो जल्दी से, बोलो भाई, नहीं जल्दी बोलो। नालायक को तुम। एक भाज्य होती है, अभी समझाया कि एक ना तो भाज्य ना वाज्य। ये एक के बारे में पता है? एक ना तो भाज्य ना वाज्य, फिर भी एक। 9, बहुत ही बढ़िया। ओम का भी सही है, विशाल का भी सही।
ठीक है कि नहीं ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहां गया? ये गया। वाओ, नेचुरल नंबर, खूबसूरत नेचुरल है, नेचुरल। और नीचे 9 होती है, बिल्कुल 9, 9 होती है। बेवकूफ हो, तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं, खत्म हो गई। 9 3 विषम में, वो भाज्य के अभाज्य 3 9 होती है। सही है 9 भैया। 3 अभाज्य है, जबकि सवाल ये है, अच्छा आंसर लिखा नहीं, 9। ठीक है कि नहीं ठीक है? 9 होती है। सही है कि नहीं सही है? कितनी होती है? 9 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होती है? 9। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ नाम जल्दी जवाब दो, फिर आगे बढ़े। बोलो जल्दी से। 3 कैसी संख्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। ऊपर लिख रहे हो 3 अभाज्य है, यहां पूछा है भाज्य, फिर भी 3 आंसर आ रहा है। ठंड बढ़ गई ज्यादा, बोलो जल्दी से। 9, बोलो जल्दी। आ गया समझ में कि नहीं आ गया सबको? बताओ जल्दी। आ गया? बहुत ही बढ़िया, सबको समझ में आ गया। चलिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। चलिए ये बहुत ही सरल सी बातें, ये सब आप जानते होंगे। नेचुरल नंबर की हिंदी होगा भैया प्राकृतिक संख्याएं। इसको मैं ज्यादा नहीं समझा रहा। प्राकृतिक संख्याएं भैया इनका दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे मैं कहूं मेरे भाई कि पता है तुमको, तुम उनके घर में माइनस के 5 आदमी थे। अरे कैसी बात कर रहे हो? आदमी होंगे तो प्लस के होंगे, माइनस के 5 आदमी कैसे हो सकते हैं? ठीक है कि नहीं ठीक है? उनके घर में -5 आदमी कैसे संभव है? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। माइनस के नहीं, अरे 3.5 आदमी थे उनके घर में, ये भी तो गंदी बात है, कैसे हो सकते? तो 1 से स्टार्टिंग होती है जिनको गिनती के रूप में काम किया जाता है। 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है कि नहीं ठीक है? होल संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का नाम होता है पूर्ण संख्याएं। ये सीट में आपको लिखे मिल जाएंगे सब, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? जीरो जुड़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। बस, बाकी इस पर ज्यादा पीएचडी आपको करनी नहीं, ये कभी आते भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है कि नहीं ठीक है? ये कभी पूछे भी नहीं जाते उतने ज्यादा, शेयर ने कर ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है? बिल्कुल, शेयर सबने कर दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या है वो रही आपके सामने। मैंने आपके लिए डेसिमल नंबर छोड़ के रखा था, तो ये हम लोग डेसिमल नंबर की ओर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? डेसिमल बात है, अब दिखा? बिल्कुल दिखेगा, काहे नहीं दिखेगा भाई तुम्हारा। लो चिक्का हो गया क्यों? समस्या, समस्या नहीं, बच गई समस्या। चलो चले बढ़े आगे, आए, थोड़ा कट रहा है देखो, अब सही है, अब खुश। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सब सही है, ठीक है। अरे बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? बोलो जल्दी से, अभी भी नंबर कट रहा है। अब से ज्यादा देर वो लिख गया। चलें आगे, चलते हैं आगे, देखो आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहानी क्या बन रही है? आगे है भैया हमारी, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्याएं। क्या कहते हैं? दशमलव संख्याएं। ठीक है कि नहीं ठीक है भैया? बिल्कुल, दशमलव संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव लगा हो, ऐसी तुमको फीलिंग आ रही होगी। आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव लगा हो, उनको संख्याओं को हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्याएं।
कैसे भैया? जैसे 0.3 हुआ, बहुत ही सुंदर। 0.25 हुआ, कैसे? और आपको 0.125 हुआ, और 0.4215 हुआ, और भी हो सकते, तमाम हो सकते हैं। 0.3333333333 ये भी दशमलव संख्या है। ठीक है कि नहीं? ठीक है बिल्कुल। लेकिन हमको दो बातों की प्राप्ति हो रही है यहाँ पे। अगर हम गौर से देखें मन की आंखों से, तो यहाँ पे दो बातों की प्राप्ति हो रही है। क्या? एक तो ऐसी संख्याएं जो खत्म हो रही हैं, और एक ऐसी संख्याएं जो खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, राम राम भैया। चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं, ऐसी संख्याओं का क्या करें? अरे नाम होता है टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी कहते हैं शांत। ओहो, शांत रहे, जो शांत हो जाए, शांत दशमलव संख्याएं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। फिर ये कहा हुआ, ये होता है अशांत ऊधमी, माने नहीं बात को, नालायक किस्म के लिए संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, इसका वर्गीकरण देखते हैं कैसे, आइए जानते हैं, चलिए देखते हैं। शांत दशमलव कैसे? अरे ऐसे 0.25, 0.125 रुक गई, कैसे? 0.4 रुक गई, 0.235 रुक गई, 0.5 रुक गई, जे वाली। जे कौन सी हमें? जो रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 ऐसे। 0.6666666, 0.757575 ऐसे। या और भी हो सकती है, 2 3 5 7 8 6 1 5 4 3। अरे अच्छा। फिर हमने ये देखो, सबसे पहले हमने दशमलव संख्याएं पढ़ी, सबसे पहले हमने दशमलव संख्याएं पढ़ी। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने दशमलव संख्याएं पढ़ी, और दशमलव संख्याओं में भाई, दशमलव संख्याओं में मेरे भाई हमने दो भागों में वर्गीकरण किया। एक तो ऐसी जो रुक जाती हैं, थोड़ी देर में रुक जाती हैं, 0.5 0.25 0.35 ऐसे, और एक ऐसी चलती जा रही, चलती पहुंची बहुत दूर तक, फिर भी खत्म नहीं हो रही, ऐसे। लेकिन इसको अगर हम गौर से देखें, अरे तो यहां भी एक सुख की प्राप्ति हो रही है, मतलब इसकी की प्राप्ति हो रही है। कैसे? संख्या ऐसी है जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की। कैसे? एक ही अंक का आ रहा है, 3 3 3 3 3 3 6 6 7 5, ये तो बड़ा अलग अलग संख्या आ रही है, 2 3 5 7 8 6। इनको फिर दो भागों में बांटा। कैसे बांटा? आगे देखो आप, दो भागों में कैसे बांटा, आगे देखते हैं। अरे इस तरीके से बांटा। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, इतना ही दिख रहा है ना, डेसिमल। और थोड़ा छोटा करते हैं, अब नहीं? ठीक है, चलिए, दिख रहा है ना सबको? बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर से नहीं दिख रहा होगा। लो अब दिखा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, पहले पीछे ही वाला है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ने अभी समझाया है, इसका मतलब होता है शांत दशमलव संख्या। क्या तुम इतनी सी बात को जान चुके हो? यस, तो लिख लो, इसको मैं बता ही चुका हूं अभी तुमको। कैसी? 0.25, कैसी? 0.5, कैसी? 0.125, कैसी? 0.75 ऐसी संख्या है। ये दो भागों में बट गई। दो भागों में कैसे बट गई? अरे दो भागों में ऐसे बट गई भाई। कैसे? ऐसे, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं होने वाली। एसी का तो हिस्सा है नॉन टर्मिनेटिंग का, अभी तो मैंने पीछे बताया ही है। कैसे? दिस इज 35 35 35 35 लगातार चलती जा रही है, या 0.7777 खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। इनको भी दो भागों में बांटा। इसकी हिंदी होती अशांत। अरे पीछे भी लिखा है, इसकी हिंदी लिखी है कि नहीं लिखी? लिखी है, अशांत दशमलव संख्या। इसकी हिंदी होती है क्या? अशांत, अशांत आवृत्ति, रिपीटिंग होने वाली आवृत्ति, दशमलव। ठीक है कि नहीं? ठीक है, संख्या तो खुद देख ली। यहां अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती,
ठीक है कि नहीं? ठीक है। अनावर्ती दशमलव संख्याएं, अनावर्ती मतलब जो रिपीटेशन नहीं हो रहा है संख्याएं, अनावर्ती दशमलव संख्याएं जहां रिपीटेशन नहीं हो रहा है। कैसे? ऐसे, ये कैसी? जहां आवर्ती तीन ही तीन आ रहा है, तीन ही तीन आ रहा है, तीन ही तीन आ रहा है, लगे रहो। यहां मान लो 7 5 7 5 7 5 7 5, ऐसे तुम कहोगे 7 5 कब आता है? ऐसा कब हो सकता है? हो सकता है जब तुम 25 को 33 से भाग दोगे, मोबाइल से देख के देखो, अभी नहीं देखना, बाद में देखना। 25 को जब तुम 33 से भाग दोगे तो यही रिपीटेशन हो रहा होगा। जब तुम 25 को 33 से भाग दोगे तो यही रिपीटेशन हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जब तुम 25 को 33 से भाग दोगे तो यही रिपीटेशन हो रहा होगा। इधर अरे ऐसी 0.6 7 5 8 4 3 7 9 11 पता नहीं कितना हो गया। ऐसा कब होता है? अरे होता है जब तुम 6 का भाग दोगे, 6 में भाग दोगे 7 से, जब तुम 6 में भाग दोगे 7 से, मोबाइल से देखना, खुद देना, 6 का भाग, 6 में तो 7 का भाग दे लोगे, तो ऐसी भी संख्या प्राप्त होगी। 0.8 7 5 4 6 3 1, मतलब खत्म भी नहीं हो रही और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रही, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा। मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे, खूबसूरत सी बात, कौन सी बात? ये गई बात। क्या मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या मैं यहां लिख देता हूं, कुछ भी लो, ये लिख दिया। क्या मैं इसको अंशवटे हर में लिख सकता हूं? क्या मैं इसको अंशवटे हर के रूप में लिख सकता हूं? बोलो फटाफट से। क्या इसको अंशवटे हर के रूप में शेयर करते रहियो बीच बीच में, नालायक मत करियो, ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या मैं अंशवटे हर के रूप में लिख सकता हूं? बोलो कुछ, देखो आगे चलो। क्या इसको अंशवटे हर के रूप में लिखा जा सकता है? आप कहोगे 100% लिखा जा सकता है। अंशवटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। पॉइंट हटाओ, बचपन से जानते हैं, 2 जीरो बढ़ाओ, अंशवटे हर, इसको लिखा जा सकता है बिल्कुल। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसको बिल्कुल। पॉइंट हटाओ, 3 जीरो बढ़ाओ, काहे? 3 अंक पहले है, इसको बिल्कुल। कैसे? पॉइंट हटाओ, 3 जीरो बढ़ाओ, कैसे? 75/100 है, इस बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये जानते नहीं हो तुम? अंशवटे हर, अंशवटे हर, पॉइंट हटाओ उतनी जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ उतनी जीरो बढ़ाओ, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे आगे बताऊंगा मैं लास्ट में, अभी नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्लासिफिकेशन हो जाए पूरा नंबर का। 3/9, अरे थोड़ा बहुत तो आप जानते हो गए। कैसे? जितना अंकों का रिपीटेशन हो रहा हो, अगर रिपीटेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो बट्टे में 0, रिपीटेशन हो रहा है बट्टे में 9। जैसे यहाँ 75 का हो रहा है, 75 का हो रहा है, तो यहां आ जाएगा 75/99। कैसे आएगा? इसको हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में, आफ्टर कुछ टाइम, सम टाइम, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं एक और बात। तुमको क्या ये वाली चीजें दिख रही हैं? कौन सी? ये वाली, जो ये गुलाब पिंक, पिंक कलर देखो, जो ये पिंक कलर है, पिंक कलर, दिस इज पिंक। ये सांप दिख रहा है, घूम रहा है, ये देखो सांप, ये जो पिंक कलर घूम रहा है ना, और देखो पिंक पिंक, ठीक है। इसी पिंक कलर की जो नंबर, वाओ, मैंने तुमको बिल्कुल पीएचडी कराई है इस पे, इतना अच्छा समझाया है। पर में लिखवा भी लोग लिखवा देते हैं सीधे सीधे, और हो गई लो पर में खत्म, P/Q, पता नहीं क्या क्या। और जो ये दिख रहा है ना तुमको, नीला 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 सांप, नीला नीला सांप, नहीं दिख रहा क्या? दिखाता हूं तुमको, रुको अभी दिखाता हूं। ऐसे दिखेगा तुमको, ये दिख रहा है, वाह, ये तो ज्यादा इधर चला गया, ये दिख रहा है, दिख रहा होगा, वाह, ये आई डिजाइन, डिजाइन देखो। तो ये जो डिजाइन दिख रही है ना, ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, दिख रही है डिजाइन, इस डिजाइन का नाम है भैया अपरिमेय संख्या, इस डिजाइन का नाम है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय। इसको मैं और ज्यादा डिटेल में समझाता हूं, इसका नाम है क्या भैया? इरेशनल नंबर। फटाफट से देखो एक बार डिजाइन को, दोनों को, क्या तुमको किसी भी डिजाइन में दिक्कत हो रही है? फटाफट से बताओ। वाह, अच्छा लग रहा है यार, है? कितना दबा लग रहा है तो आज सीखा हूं इतनी चीजें इसमें। चलिए पहले देखो फटाफट से, कहीं कोई दिक्कत है क्या आपको? पूछो जल्दी से, जल्दी पूछो फटाफट। आगे तो हाँ जी ना जी बताओ, नहीं आगे तो फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से, यस नो, यस नो, फटाफट से बताओ। सब लोग बताएंगे जल्दी से, जितनी जल्दी हो रहा है उतनी जल्दी बताओ, जितनी जल्दी हो जाए। खत्म करने वाले थोड़ी देर और बच्चे, बस परफेक्ट नंबर पाएंगे, ऊपर में अपर में को पूरा पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हो गया क्या? तुमको नहीं आए कि नहीं बढ़ाए? बोलो जल्दी से। इतनी बात में क्या किसी को तकलीफ है? कुछ बोलते काहे नहीं? अच्छा लग रहा है मोहित? बढ़िया, शेयर करो तुम 10 लोगों को कम से कम, तब बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से करो फटाफट से। बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? बोलो काहे नहीं? वाओ, दिलसाद अहमद बोले सर नंबर सिस्टम की क्लास कब से चलती है? जो आज की वीडियो देखना पहले शुरुआत से, तुम तब समझ में आएगी। पहले तो तुम हमको ये बताओ, इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, नहीं तो इसमें कुछ पूछना है तो दोबारा जल्दी पूछो, जल्दी 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 जल्दी। 10 सेकंड के अंतराल पर बताया करो जल्दी से। कुछ बोलते काहे नहीं हैं? बढ़े आगे नहीं? चलिए तो फिर आगे समझते हैं, फिर हम लोग आगे समझते हैं। तो तुमने क्या सीखा? हमने सीखा जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय। जिन्हें अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय। अब वो तो गंदा लोग गंदी गंदी बातें बता देते हैं, कैसी कि जो अंश बट्टे हर के रूप में होगा, गंदी बात है वो। ठीक है, जिन्हें मैं आपको परिमेय की परिभाषा समझाता हूं आगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये कहां से आ गया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, परिमेय की परिभाषा समझाता हूं आपको। चलिए अगले पेज पे आ जाइए फटाफट से। अगला पेज है आपके सामने ये। वाओ, खूबसूरत खूबसूरत पेज। ठीक है भैया? ठीक है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आ गया? बढ़िया है। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग इधर से थोड़ा कट हो रहा है। अब सही है? लो थोड़ा छोटा कर दू, अब खुश हो? ठीक है, चलिए। डेसिमल, तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन सी वाली? जे वाली, जे वाली और जे वाली। जे, अरे ये वाली, अरे कौन सी वाली? ये वाली और ये वाली को मिला दें तो परिमेय संख्या बन जाती है। वही ये लिखा है आपके सामने। अब मैं परिमेय संख्या की आपको परिभाषा समझाता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? रेशनल नंबर की हिंदी। इनकी हिंदी तो आपको पीछे पता ही है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हमने जाना, क्या जाना? तो हमने जाना, क्या जाना सर? पहली बात हमने जानी क्या? कि ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या नहीं। हाँ भैया, कल से एनडीए का बैच शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी बात कही तुमने। ठीक है कि नहीं? ठीक है, फिर एनडीए का बैच शुरू हो रहा है। बिल्कुल बता देता हूं तुमको। हाँ गया, बाद में बताऊंगा, रहने दो अभी। इधर क्या देखो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बाद में बताऊंगा। आप मुझे ये बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जो पी बटे क्यू के रूप में हो वो नहीं, मतलब वो भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा अधूरी परिभाषा हो गई। कैसे? किसी ने तुमसे पूछ लिया ये बताओ 0.2 कैसी है, अब तुम कहोगे ये तो पी बट्टे क्यू के रूप में है ही नहीं, ये तो पी बट्टे क्यू के रूप में है ही नहीं, तो फिर ये तो अपरमेय होनी चाहिए इस हिसाब से, ये तो फिर अपरमेय होनी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन ये तो परमेय है। इसलिए ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बट्टे क्यू के में लिखा जा सकता है। किन किन को लिखा जा सकता है? इनको लिखा जा सकता है शांत दशमलव संख्याओं को, और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों जो है वो, इसका मतलब हुआ अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात,
इसी संख्या में अगर हम 0 का डिवाइड दे दें तो भैया वो अपरिभाषित होता है। अलग अलग है लेकिन अभी थोड़ा सा समझते हैं। इनफाइनाइट, ठीक है कि नहीं? ठीक, लेकिन ये तो रेशनल कैसे हो सकता है इनफाइनाइट? अरे तो आपने कहा, अगली बात कही, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या कि भैया पी क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पी क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। वाओ, ये पूर्णांक कहां से आ गया? पूर्णांक मैंने तुमको अभी समझाया है थोड़ी देर पहले, इंटीजर। पूर्णांक मैंने तुमको थोड़ी देर पहले समझाया है, इंटीजर। इंटीजर किन्हें कहते हैं? समझाया कि नहीं समझाया तुमको थोड़ी देर पहले? पूर्णांक किसे कहते हैं? बोलो जल्दी से फटाफट। समझाया है ना? समझाया। पूर्णांक उन्हें कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इनफाइनाइट। माइनस की संख्या -1 -2 -3 0 से। पक्का पक्का। चलो, तो ये पूर्णांक, इसका मतलब हुआ कि भैया क्या हुआ, जैसे 3/5 कैसी है? के रूप में लिखी हुई है, बढ़िया बात है, परिमेय है। 22/7 कैसी है? P/Q के रूप में लिखी हुई है, कैसी है? परिमेय है, बढ़िया बात है। √9 से पहले एक और देखो, 3। अरे ये बट्टे हर के रूप में है ही नहीं, बट्टे में क्यू कहां है? अरे है, मन की आंखों से देखो तो बट्टे में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये बना कि 5 भी होगा परिमेय संख्या? बिल्कुल होगा। मतलब ये कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं या सभी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं या होल नंबर परिमेय संख्याएं होते हैं। अरे बिल्कुल होते हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए पेपर में, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बट क्यू बराबर 1 होता है वहां पे बस। क्या 0 भी है? अरे बिल्कुल 0 भी है। √9, अरे √9 का मान 3 होता है, ये भी परिमेय है। √3 जे ना है, काहे ना है? क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान फिक्स नहीं है। 1.732 आगे भी बढ़ाते हो, ठीक है, ये नहीं है, √9 है। अब ऐसे तो नहीं पूछा जाए तुमसे, बताइए 5 कैसी संख्या? तुमने कहा परिमेय, लो ले जाओ नौकरी तुम्हारी खत्म। ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया, क्या किया? लो जल्दी से, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय या अपरिमेय? बोलो जल्दी से, परिमेय या अपरिमेय? बोलो जल्दी से। दिस इज परिमेय या अपरिमेय? रेशनल या इरेशनल? बोल दो जल्दी से, ये रेशनल है या इरेशनल है? जल्दी से बता दो फटाफट से। दिस इज रेशनल या फिर इरेशनल? बोलो जल्दी से, कैसी है ये? रेशनल है या इरेशनल है? इतनी देर लगेगी बतलाने में तो कैसे लगेगी नौकरी? जल्दी से बोलो, जल्दी से। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। अच्छा, आया कि नहीं आया? या हम ही कराएं? नहीं आ रहा किसी का? रेशनल या इरेशनल? बोलते काहे नहीं है? इतनी देर में बता पाओगे? क्या मैं ही बताऊं? चलिए, तो मैं ही आपको समझा देता हूं, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। जो ये दिख रहा है ना, ऐसा मत सोचो कि अरे हम तो 171 का वर्गमूल जानते ही नहीं, तो ये इंटीजर कैसे हुआ, अंक कैसे हुआ? √19 का भी नहीं जानते, तो ये भी तो पूर्णांक नहीं हुआ। अरे कल को तुमसे पूछ ले √3, तो ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका मान नहीं जानते। ठीक है कि नहीं? ठीक है,
बिल्कुल अपर में होगी, बेवकूफ हो तुम। ठीक है, चलो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? 171/19 बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये कोई नई चीज थोड़ी है। 19 निम्मा 171, √9 का मान क्या होता है? 3, और 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अरे कुछ समझे कि नहीं समझे? बोलते काहे नहीं? 9 यानी 9 लिखना है पूरा, इसका मतलब ये 9, किसी 9। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और 9 का मान 3 होता है, और 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतनी बात में किसी को ऐतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलते हैं। अपरिमेय क्या होती है? जो बच गई वो अपरिमेय होती है। अगली पेज पे देखते हैं अपरिमेय को। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो भैया अपरिमेय जानते हैं। क्या होती है अपरिमेय? जानेंगे हम लोग आज। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हैं? रेशनल दिख रहा है? रेशनल बिल्कुल दिख रहा है। रीता यादव गलत है तुम्हारा, कैसे काम चलेगा? इरेशनल को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। इस इरेशनल को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, बहुत सारी संख्या आ जाएंगी जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कैसे? √3 नहीं लिख सकते इसको। √3/1 लिख सकते हैं, लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है। पूछ ले 2√3, ये भी अपरिमेय है। अरे समझ रहे हो? 3 + √5 ये भी अपरिमेय है। मोस्ट पूछे जाने वाली बात, पाई कैसा है? तो पाई को ध्यान रखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम पाई की बात करने लग जाएं, अगर हम पाई की बात करने लग जाएं, तो पाई जो है ना, वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। पाई जो है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, यानी परिधि और व्यास। ये पाई गणितज्ञ के नाम के पीछे नाम रखा हुआ है, एक कांस्टेंट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक कांस्टेंट है, फिक्स रहता है पाई का मान। अब पाई का मान इतना बड़ा नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इतना बड़ा नहीं, बाद में क्वालिटी बढ़ा के देख लियो, इतना बड़ा है पाई। और ये भी अनंत है, इसमें भी आप डॉट 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 लगा दिया है। ये हाई स्कूल की किताब में दे रखा है, दिख रहा है तुमको? 3.1416535853972 पता नहीं, ये पाई का मान है। अब इसलिए अपरिमेय है। इसको कौन लिख सकता है P/Q के रूप में? तुमको पाई का मान 22/7 होता है? नहीं, पाई का मान 22/7 बिल्कुल नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग में होता है। ये बाद में लोगों ने इतना बड़ा गुणा कौन करेगा? अब मेन सेशन में आ गया भैया परिधि बताओ, अब 2πr बतानी है वृत्त की। तो पाई का मान इतना बड़ा, चला पेपर खत्म हो गया, हमारा पाई का मान ही नहीं लिख पा रहे हम तो इसलिए क्या किया गया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब पाई मान लो पेपर में आ गया, अरे 2πr बताओ, πr² बताओ। अब हमको 2 दिन तो हो गए यहाँ पे, चलिए कि नहीं? ठीक है, तो अब मान लो पाई का मान इतना बड़ा मान पेपर में रखा लगे भैया, रखे रहो। 2 दिन हो गए, मान ही रख पा रहे, पेपर 4 शिफ्ट के हो गए। तो इसलिए लोगों ने लगभग, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किताबों में लगभग देते हैं, अनपढ़ लोग हैं 22/7 दे देते हैं। इसका मान इतना मैच करता है, 3.14 तो मैच करता है, लेकिन फिर इसके बाद चेंज हो जाता है, इसका अलग जाता है, इसका अलग जाता है। पाई का मान अलग होता है और 22/7 का अलग। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बोलो काहे नहीं कुछ? क्या तुमको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बताओ फटाफट से, पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो जल्दी से। बढ़े आगे हैं कि नहीं बढ़े? 3 आंसर, क्या 3 आंसर? बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? बोलो जल्दी से। अरे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? बताओ बताओ जल्दी से, हाँ जी ना जी करके बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे तुमको लास्ट बताता हूं। परफेक्ट नंबर क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, इसके सवाल करेंगे फिर कभी पेपर। जो लो, क्या किसी को समस्या है? जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर कर दियो, लाइक नहीं किया है लाइक कर दियो, नहीं तुम पर पाप पड़ेगा बहुत ज्यादा।
लास्ट करते हैं जल्दी से। परफेक्ट नंबर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर, मैं कहाँ गया परफेक्ट? भैया बिल्कुल सही है। तो इसकी हिंदी हो गए संयुक्त संख्याएं। बहुत ज्यादा पूछे पिछले 2-3 सालों से, एक ये ट्विंस प्राइम नंबर, दोनों ही पूछे जा। एक बार इसकी परिभाषा भी आ चुकी है, एक बार पूछा भी जा चुका है। तो मेरे भाई संयुक्त संख्याएं, ट्विंस प्राइम नंबर, दोनों आपको ध्यान रखने हैं इस साल के लिए, दोनों ही बढ़िया है। बढ़ते चलें आगे कि नहीं बढ़ते चलें, बोलो मेरे भाई जल्दी से। चलिए तो परफेक्ट नंबर को जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलो जल्दी से। चलिए पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गए भैया? अरे मेरे भाई क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 के गुणनखंड 6 किन किन से कटता है? 1 से कटे, 2 से कटे। अच्छा ही कहा है, पहले तुम कहो 4 देखो ना, 4 किन से कटता है? 1 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे। 6 1 से कटे, 2 से कटे, 3 से कटे और 6 से कटे। 8 1 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे, 8 से कटे। 10 1 से कटे, 2 से कटे, 5 से कटे, 10। 28 1 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे, 7 से कटे, 14 से कटे, 28 से कटे। क्या तुमको बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक है, नहीं, 22/7 रेशनल होती है, इतना तो तुमको समझाया। 22/7 ही लगभग मान है। पाई पूछा जाए तो अपरमेय है, और 22/7 पूछा जाए रेशनल है। 22 पूछा जाए रेशनल है, और 22/7 पाई पूछा जाए अपरमेय रेशनल। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22/7 रेशनल नंबर। चलिए चलिए आगे देखते हैं, क्या चीजों को आगे समझते हैं। तुम हमको बताओ क्या है परफेक्ट नंबर की परिभाषा? परफेक्ट नंबर की परिभाषा है मेरे भाई कि मेरे भाई ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है। तुम कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, 4 खुद ही है तो बड़ा तो वैसे ही होगा। अरे तो सही से सुनो, उस संख्या को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर बाकी फैक्टर का गुणनफल अगर संख्या के बराबर हो जाए तो संयुक्त संख्या परफेक्ट नंबर, और नहीं हो तो नहीं। कैसे? जैसे 1 और 2 3 होता है, 1 और 2 3 होता है, क्या बराबर हुआ? 3 4 के बराबर होता है? नहीं, तो ये संयुक्त संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 और 2 5 और 1 6 होता है तो है। 4 और 2 6 और 1 7, और 2 3 और 5 8, 3 और 4 7 7 14 14। तो सबसे छोटी एक अंकीय, सबसे छोटी एक अंकीय 6 है, है 6। 2 28 है, इनके अलावा कोई नहीं बनाई भगवान ने। तीसरी 796 3 अंकी, चौथी 8128 है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट से बोलो, क्या इन पे सवाल करें या फिर कल करें? बोलो जल्दी से, क्या इन पे सवाल करें या कल करें? ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन का दी एंड हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके सवाल। बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी बोलो, सवाल करें या कल करें? कराएं? वाओ शांत, तुम अभी आए होगे इसलिए।
हाँ मैं पूछा हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते हैं। तो बैठ के पढ़ रहे हो, रजाई ओढ़ के, हम खड़े होके पढ़ा रहे हैं। बताओ जल्दी से, कराएं कि नहीं कराएं? बोलो जल्दी बोलो, करवा दें? चलिए तो कुछ सवाल कराता हूं, जल्दी जल्दी से देखेंगे, फटाफट फटाफट से। हैं जी, कराएं? चलिए, हैं ठीक, कैसा हो गया स्क्रीन? सफेद ही कर लें इसको, अच्छा नहीं लग रहा अब से। ठीक है भैया, चलिए तो आ जाइए आप पहले सवाल पे। कहां गया सवाल? वाह, ये क्या है? कहां गया कहां गया कहां गया? मिल जा कहीं। ठीक है, चलिए सवाल आपके, ये इस पे आए हुए सवाल हैं जो हाल फिलहाल में हैं, रखे गए हैं, बताइए। चलिए, गुड इवनिंग भैया नितिन, दिख रहा है क्या तुमको क्वेश्चन कि और बड़ा कर दें इसको? चलिए और बड़ा कर देते हैं। अब दिखेगा काहे नहीं दिखेगा। चलिए पहला सवाल आपके सामने, वो हमसे यूं कहना चाहता है कि बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही है। 2 का मल्टीपल, सम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या। बोलो जल्दी से, ये पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन हैं। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। अब आंसर बताने तुमको, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी से। बोलते काहे नहीं? कराएं हम ही। सी, अच्छा भैया, कोई और बोलो। बी, और बताओ आंसर। सब तुक्का लगा, आंसर इनमें से बताना है, नहीं तुम ऊपर वाले में देख रहे हो, पढ़ते पढ़ते हो नहीं। हम करा दें बस तुमको कुछ नहीं आया भैया, सवालों में कुछ आया? चलिए मैं करा देता हूं आपको, देखो देख लेते हैं। तो इनका तो देखो घातों का मल्टीप्लाई होना है, तो घातों का जो मल्टीप्लाई होना है तो 2 आंसर आना है। अब 2 कौन सा अभाज्य संख्या है, संख्या है, 2 का गुणक है, तो एबीसी सही है, सी खत्म। कौन सी आपत्ति? चलिए दूसरा सवाल, सल्फर लें। दूसरा सवाल, वाओ, करिए छोटे छोटे सवाल, बढ़िया बढ़िया सवाल, पढ़ो पकड़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। काहे काहे ऑप्शन सही से सेट नहीं है? कौन सा था? ये था, एबीसी सही तो है। और कैसे करोगे ऑप्शन सेट? आंसर बता दें तुमको सीधा सीधा कि आएगा, फिर बताओ आंसर। अगर इसका आंसर बी सही है तो सही आंसर क्या होगा? ऐसे बताओ, इसका क्या चाहते हो तुम? हेलो हाय कर रहे हो तुम, अभी पढ़ मत लेना, शेयर कर देना सब लोग पहले तो वीडियो को। चलें कराएं हम ही? क्या कोई तुम्हारा आंसर नजर आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। कोई अभाज्य संख्या नहीं है। देखो कौन सा कथन सही है? एक भाज्य संख्या क्या विषम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, 9 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, कतई नहीं है। 2 है, 2 कतई नहीं। 3 और 5 ही उठा लो तो 3 और 5 8 होता है, जो भाज्य तो है ही नहीं। सॉरी, भाज्य है वो कह रहा है सदैव अभाज्य होता है, बिल्कुल नहीं। कोई समअभाज्य संख्या नहीं है, 2।
ये भी ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तीसरा सवाल आपके सामने, वाह खूबसूरत सवाल, विषम संख्याओं पर बताइए। ये सब 2020 के सवाल हैं, ये सब 2020 के सवाल हैं, 2020, 2018, 19 इनके सवाल बताइए। 2020, 2018 इनके सवाल हैं, 19, 20, 18 करिए कुछ तो, करिए कुछ ऐसा कि दुनिया याद करे, करिए कुछ ऐसा कि दुनिया याद करे। चलिए हम ही करा देते हैं। विषम संख्याओं का ऑप्शन से ये सवाल बेस्ट है भैया, अदरवाइज सवाल बहुत ही ज्यादा दमदार है। अगर तुमने थोड़ी सी दी है तो ये ऑप्शन से सबसे जल्दी सेट हो जाए। कैसे? दो सतत, सतत का मतलब क्रमागत, ठीक है कि नहीं? ठीक, कंजुगेटिव संख्याओं का गुणनफल देखा है भैया, छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है, यानी छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है, छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है। अब देखो छोटी संख्या अगर मैं 91 मान लू, सॉरी वर्ग, तो हो जाएगी 8100 के करीब, तो गुणनफल तो भैया 6000 ही है, ये तो हो नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है? ये छोटी संख्या का वर्गमूल है, यानी संख्या उससे आगे 51 होगी। अंक 9 होना चाहिए लेकिन 3 है, ये भी गलत। छोटी संख्या का वर्गमूल 9 है तो संख्या 81 होगी, अगली संख्या 83 हो जाएगी। इकाई का अंक मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, जैसे खत्म। ठीक है, ठीक, कई लोगों का आ गया। चलिए सरल सवाल था। आ जाइए सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 दिख गया, वाह यही सवाल आया 2020 के पेपर, 19 के पेपर में। क्या आएगा इसका आंसर? ऐसे आए, हिंदी में सही नहीं दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है ट्विंस प्राइम्स। अभी मैंने बताया कितना, 8। ठीक, ये तो पता ही है, ये तो आज ही समझाया मैंने। अरे बोलते काहे नहीं? हाँ हाँ रेगुलर होगी, ये तो मैंने समझाया ही है। अरे बोलते काहे नहीं, यही तो समझाया है ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। हिंदी मिस्टेक थी, ये पेपर ही सवाल है। 5वें पे आओ, 5वां का कह रहा है, वाओ जी गया। 5वां सवाल, अश्विनी यादव क्या लाइव है? हाँ लाइव है, बोलो जल्दी से। अरे नहीं आया समझ में क्या? ये वाला पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है? बोलो जल्दी से, क्या है? आया कि नहीं आया तुमको समझ? बोलते क्या है नहीं जल्दी से? आगे कि नहीं आगे ये वाला सवाल? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। क्या तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैं आगे बढ़ाऊं, कुछ तो बोलो मेरे भाई। आ गया कि नहीं आ गया? यस या नो करके बताओ ये वाला। अरे अभी तो बताया है 5 मिनट पहले, कहां गया? कहां गया? भूल गए इतनी जल्दी? कहां गया ट्विंस प्राइम नंबर? जी क्या बताया है, 1 से 100 तक 8 होती हैं, हैं? बोलो जल्दी से। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्राइम नंबर बताई थी कि नहीं, ट्विंस प्राइम नंबर 8 होती हैं, समझ गए? चलिए पहुंचते हैं कहां, ये है, इस पे आ जाओ, बताओ। बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से, बोलो, काहे नहीं बोलते तुम? बोलते काहे नहीं? क्या आएगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अंक वाली केवल 4 अवाच्य संख्याएं हैं,
सभी अवाच्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अवाच्य संख्याएं अप्रतिनिध रूप से अनेक हैं। अवाच्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। टी वाह, ज्यादा पढ़ लिए तुम। तो बताओ, तुम अपना सिर धुलो तो सही होगा ये रीता यादव। तुमने ज्यादा पढ़ लिया। बोलो जल्दी, और कोई बताओ आंसर। ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक है। इतनी देर लगेगी, कैसे काम चलेगा। मैं ही कर रहा हूं क्या? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? आ गया। देखो, कुछ कराए हैं? अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए अश्वनी? कौन, क्या तुम माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हो? पहले हमको ये बताओ। हैं? अजीब अजीब लोग हरकतें कर रहे हो तुम। बोलो जल्दी। माइंडली डिस्टर्ब भी पागलपन का शुरुआती दौर ही है। आया कुछ की नहीं आया? करें आगे? हैं? चलिए मैं कराता हूं। देखो, किसी का आंसर आया कि नहीं आया? कराए भैया। देखो, तुम मुझे बताओ, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। सही बात है? सही बात है। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7। ये तो बात सही है। उसने क्या पूछा है हमसे? उसने हमसे ये पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है? कथन सही नहीं है। इस बात को देखो आप, दिख रहा है कुछ कि नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है कि नहीं ठीक है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप मुझे बताओ, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो सही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सभी विषम अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? कतई नहीं होती। ये मतलब गलत है, और गलत ही पूछना चाहता है वो। अभाज्य संख्या अनेक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अभाज्य संख्याओं केवल 2 गुणनखंड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो बाकी 3 सही है, एक गलत है। गलत वाला ही पूछा, कौन सा गलत है? बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने ये रहा। क्या है ये? क्या? वाह, बोलो कौन सा आंसर होगा? बोलो जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? फटाफट से बोलो। अरे कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो मेरे भाई। हैं? क्या आंसर आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? कुछ तो बोलो। अच्छा जी, मैं ही कराऊं? चलिए, सिंटू यादव का सी आ रहा है। अटक गए तुम, अभी से टकने लगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल तो शुरू नहीं हुए। बोलो जल्दी। दिख नहीं रहा? प्रदीप याद, तुम अपनी आंखें चेक कराओ, आंखों में दिक्कत है तुम्हारी में। तुम कितने पे चला? 144 से तो नहीं चला रहे? 240, 300 चलाओ। मुझे तो खूब अच्छा दिख रहा है? चलिए मैं कहा देता हूं।
आया कुछ की नहीं आया। चलिए देखिए सर आगे क्या करना चाहिए हमको। नौ, ये देखो हिंदी तो तुमने अनवसानी पता नहीं कैसा है, ये वैसे ही वो नहीं सुना तुमने देवरानी जेठानी, उन्हीं जैसा लग रहा है कुछ है, देवरानी जेठानी अनवसानी। तो हिंदी तो तुम छोड़ दो, इंग्लिश पढ़ो। नॉन टर्मिनेटिंग बट यानी अशांत, बट रिकरिंग को कहते हैं आवर्ती डेसिमल, मतलब अशांत चाहिए लेकिन रिकरिंग भी होना चाहिए। आवर्ती, आवर्ती हिंदी में भी सही दे रखा है, बस ये थोड़ा सा अजीब दे रखा है। तो आप मुझे ये बताइए ठीक है कि नहीं सही है? अरे मेरे भाई तुम बेच रहे यार, कैसे तुम आदमी हो, नालायक इंसान, हरकतें तुम्हारी कैसी हो रखी हैं, बोलो जल्दी। चलिए भैया, ऐसा लग रहा है तुम दुकानदार हो, इतनी बात में किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे, पागल हो चुके हो तुम। हाँ, बावलापन कहते हैं इसको और कुछ नहीं कहते। देखो आगे, सामने देखो भैया, है एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, सही है भैया कि नहीं सही है? तुम आप हमको एक बात बताओ सिंपल सी मेरे भाई, क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो अशांत हो, इसका मतलब मैंने आपको समझाया, टर्मिनेटिंग मतलब शांत, बट रिकरिंग कैसे, ऐसे। अरे ये वाला क्या तुमको अभी नहीं समझाया था? थोड़ी देर पहले समझाया था मेरे भाई। ये कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती हैं, पूर्णांक नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, अपरमेय संख्या नहीं होती, परमेय होती हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सी होगा, सी होगा। कैसा होगा भैया? सी होगा। क्या तुमको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। बोलो जल्दी से, कुछ बोलते का है नहीं, सी होगा कि नहीं होगा? बढ़े आगे, नमस्ते भैया, सी होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ पहले से कि दोबारा समझाना मुझको। हैं? बोलो भैया। आ गया समझ? आगे बढ़े। अरे वही तो है, अनवसानी उल्टा दे दिया, बस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे अनवसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। नाम अजीब दे रखा है बस, और कुछ नहीं है। नाम अजीब दे रखा है और मेरे भाई कुछ नहीं है। बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? यस नो करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताया करो यार, टाइम बहुत हो रहा है। बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? चलिए बढ़ता हूं मैं, 7वें सवाल पे आ जाइए। तो घर में बैठे हो रजाई में, हमें पूछो ठंड में बैठे, हम ठंड लग रही है। ये गंदा सवाल। पाई माइनस ई कैसी संख्या है? तुम तो घर पर बैठे हो रजाई में आराम से, क्या कह रहे हो? टिक कर रहे हो? तो तुमको मैं समझा तो रहा हूं मेरे भाई, ये कैसी संख्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो, लेकिन बट का मतलब जानते हो? बट लेकिन रिकरिंग यानी जहां रिपीटेशन हो रहा हो। अभी को समझाया ये मैंने ऊपर, अब देखेंगे परमेय संख्याओं की यही परिभाषा थी, जिनको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सके, जिनको अंश बट्टे पी बट्टे क्यू की फॉर्मेट में लिखा जा सके। समझे कि नहीं समझे? जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं। इनको लिखा जा सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होना चाहिए, रिकरिंग मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। सही है भैया कि नहीं सही है? अरे सही है कि नहीं सही है? कुछ बोलते का है नहीं, बोलो भैया जल्दी। चलिए 7वें पे आ जाइए। अब इसमें क्या पे कराऊं तुमको? पाई कैसी संख्या है? अपरमेय। ई कैसी संख्या है? अपरमेय। बोलो। परमेय तो हो ही नहीं सकती, अपरमेय है कि नहीं? परमेय 3 ऑप्शन, अपरमेय के। 8वां छोटे छोटे सवाल हैं बिल्कुल। 8वां 9वां तुम्हारे लिए छोटू, देख लेता हूं क्या है। सबसे छोटी वाली संख्या अपरमेय संख्या, खत्म।
ये दोनों सवाल तुम्हें खुद करना, सीट में मिल जाएंगे 10 मार्क। वाओ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इंग्लिश नहीं है इसकी, हिंदी हिंदी है। बोलो, बताइए क्या आएगा आंसर। बोलो भाई, क्या आएगा जल्दी से। इसका आंसर बता पाओगे कोई कि नहीं बता पाओगे? बोलो जल्दी से। हैं अमानो वानो, क्या कह रहे हैं आप? HI, पाई में बताया है। अब दोबारा बताएंगे पाई क्या है? ऊपर बताया हुआ है पाई, मैंने वीडियो शुरू से देखना। देखो, किन्हीं दो परमेय संख्या 2-3 ही लो तुम। अरे इनके बीच में अनंत हो सकती हैं, 2.5, 2.3, 2.1, 2. सब अनंत हो सकती हैं भाई। कितनी अनंत, सरल सवाल था। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत हो सकती हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती हैं। कुछ सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। 7 और 13 के बीच में कितनी होंगी? ये दोनों ही सरल हैं, दोनों ही सरल हैं। 11-12 दोनों ही आप कर सकते हो। कोई ज्यादा दम वाले सवाल नहीं है, छोटे छोटे पेपरों के सवाल हैं, वो तो मैंने कहा दिए, कराने नहीं चाहिए। 7 और 13 के बीच में अनंत। निम्न में कौन सा सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या है, सही है। एक संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। तुम पाई के बारे में ऊपर वीडियो देखना, जब मैंने पढ़ाया है तब पढ़ा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं इतनी बातें पानी, सब बातें तो हो चुकी। अब नहीं करा, मैं बहुत करा दिए तुमको। एक जब लास्ट बता दो, बताओ। 21, बाकी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, सब सरल सरल है। और एक सी टेस्ट की जो अच्छे सवाल हैं वो मैं डाल दूंगा। चलो 2 कर दो, 21 और 22 बस। लास्ट बताइए, 21 और 22 लास्ट 2 सवाल आपके लिए। बोलो जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा पिछड़े हुए चल रहे हो आप। अरे बेवकूफ हो तुम ये बताओ हद्दोरी। क्वेश्चन नंबर 9 कराया हुई है कि मैंने तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, 9 है ही नहीं इसमें। अरे तुम पाई 22/7 है जो तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना, 25-20, यानी जो तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, मैं तुम्हें बताऊं। अरे नहीं कर रहा अमन, क्या नाम है तुम्हारा? अमानव। फास्ट नहीं है तुम लेट आए हो। तुम एक काम करना, फुर्सत में पानी पीना पहले तो पूरी क्लास होने के बाद, और पानी पी के रोटी नहीं खाई हो रोटी खाना, और रोटी खाने के बाद फिर इस बात को एक बार दोबारा वीडियो देखना। मैंने जहां प्रमेय को समझाया है वहां मैंने पाई को समझाया है। पाई क्यों प्रमेय है? 22/7 प्रमेय है। 22/7 पाई का मान नहीं है, लगभग मान है। पाई का मान 3.14 वगैरह होता है, डॉट 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 आगे, और उसको हम अंश/हर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, 22/7 तो लिखा ही अंश/हर के रूप में। सही है कि नहीं सही है? छोड़ दिया फिर बहुत पहुंच रहे हैं। ठीक है, अरे नहीं करा रहा है। अगर दी तुमने एक सवाल जल्दी, क्या होगा जल्दी करा दिया। दोबारा लगाना नहीं आए तो मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और ये सरल सवाल है। वाह, बहुत अच्छी बात है। फ्री बैठे एक बार फिर रोटी खाना, एक आध रोटी, तुम फिर और अच्छा समझ में आएगा। पूरी वीडियो नहीं देखी ना तुमने शायद? पूरी वीडियो देखना, जहां मैंने प्रमेय को बड़े प्यार से समझाया है, उसको देखना तुम। हैं जी, हद कर देते हो। थैंक यू भाई से। अब एक बार देखना, वीडियो छूटी हुई है आपकी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 22/7 में पूरा समझाया पाई का मान, और तुम्हें वो जो समझाया नहीं समझ में आएगा, कल में दोबारा समझाता। 1 से 10 तक कटने वाली संख्याओं से पूछा है। अब ये सवाल ही तो है, अवसर सरल सवाल है, इनमें कोई सवाल ऐसा नहीं जो टफ हो। 1 से 10 सभी संख्याओं से, दोनों सम्मिलित हैं, सभी संख्याओं से। अब 10 तो भैया 10 से कट जावे,
लेकिन 9 से तो कटे ही ना, तो ये गलत। 100 10 से कट जावा लेकिन 9 से ना कट। 604 ये भी 9 से नहीं कटता, एक बचती है जो कटती है, खत्म। ये 2 बार पूछा जा चुका है। हाँ सरल क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चनों को मैं कैसे कराऊं दोबारा से? एक लास्ट क्वेश्चन चलो आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत और सरल सा सवाल। एक बार आप वीडियो द्वारा देखेंगे, चीजें डाउट नहीं रहेगी। आप लेट आए हो इस वजह से डाउट है, ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी कराए, नहीं कराए। भाई सुन, पीडीएफ भेज दूंगा बिल्कुल भाई, पीडीएफ बिल्कुल भेज दूंगा। इसमें कुछ नए सवाल जोड़ के शाम को भेज दूंगा, और इतने तो मैं भी डाल दूंगा जो मैंने कराया। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल भेज दूंगा। करो जल्दी से। क्या मालूम है क्लास क्या घंटे की हो गई? ओ माय गॉड, 1 घंटा 53 मिनट की हो गई। अब पूरा खत्म हो गया क्लास। बोलो जल्दी से। 2 सी, अब से का 2 भी आ रहा है, अच्छा सी आ रहा है। देख ले। डी 3 रीता यादव का सी, आधे लोगों का सी है, आधे लोगों का डी है। देखो मैं आपको बताऊं, एम के लिए प्राकृतिक संख्या है, यहां रख के देख लो, आसान है। एक रख के एम का मान, प्राकृतिक संख्या तो एक भी है ना, तो एक, एक और 2 3, और एक और 4 5। अगर मैं 2 रख के देखूं, एक पे काम नहीं करना, 2 रखना कम से कम लगातार। 2 और 2, अरे 2 और 2 और 2 4, और 2 और 4 6। ठीक कि नहीं? ठीक है। अब अगर दोनों को कॉमन देखें करके, तो 3 यहां भी आ रहा है, 3 यहां भी आ रहा है, लेकिन भैया यहां नहीं आ रहा है, और वो कह रहा है ऑलवेज, हमेशा। तो 2 तो नहीं हो सकता, आंसर होगा इसका 3 से। ठीक है कि नहीं? ठीक है मेरे भाई। देखो ये अगर संख्या मान लो एक रख के रखे तो 15 आएगी, और 15 2 से तो नहीं कटती, 7 से कटती, 5 से कटती है। हाँ, तो 2 चौके 8 छक्के 38, 5 से भी नहीं कटती, 3 से कटती है। 3 से हर एक बार कट रही है, तो 3 से हमेशा कट रही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 3 से हमेशा कट रही है, 3 से हमेशा, ऑलवेज। एक सवाल आखिरी तुम्हारे लिए, बताओ एन एन प्लस 1, एन प्लस 2 और एन प्लस 3 किससे कटेगी? मैं आपको ऑप्शन दे दे, 12 या फिर 24 या फिर 8। बताओ, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे साथ। एन एक प्राकृतिक संख्या है। फिर से भैया, फिर से देखो, देखो आगे मैंने ये कहा मेरे भाई कि कोई प्राकृतिक संख्या है एम के लिए, गुणनफल इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे भैया, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो एम कोई क्या है? एम एक कैसी संख्या है? एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में एक भी रख के देख लेता हूं, 2 भी रख के देख लेता हूं। अब दोनों कंडीशन पे जो संख्या मैच कर जाए वही मेरा आंसर है। मैं एक भी रख के देख लेता हूं, मैं 3 भी रख के, 2 भी रख के देख लेता हूं, मैं रखने को 3 भी रख के देख सकता हूं। सब कंडीशन होता है, उसने कहा है ना हमेशा, हमेशा, ऑलवेज। तो आप मुझे बताइए, एक रखा मैंने, तो एक यहां रखा, एक और 2 3, और एक और 4 5। जब मैंने 2 रखा, तो 2 और 2 2 4, और 2 और 4 6। तो यहां भैया संख्या आई 15, और यहां संख्या आई 2 6 कोई 8 6 48। अब दोनों हमेशा कटना चाहिए। तो 5 से देखो 15 तो कट रहा, लेकिन 48 नहीं कटता। 7 से तो एक भी नहीं कटता, 2 से 48 तो कटता, लेकिन 15 नहीं कटता। 3 एक ऐसी संख्या जिससे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा, हमेशा कट। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ में आई मेरे भाई कि नहीं आई? इतनी बात में किसी को कोई समस्या है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए समस्या भैया। समस्या किसी? चलिए लास्ट सवाल बताइए, बोलो भाई।
क्या तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई? 6 और 24 टर्म। तो हमको ये बताओ सही कौन सा है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। गोला भरो कौन सा सही है एबीसीडी में से? भरिए गोला। कुछ आया? कराएं हम ही? देखो आप, ये देखो लगातार 4 संख्या है, एन, n+1, n+2, n+3, लगातार 4 संख्या है। कैसी संख्या है? क्रमागत 4 संख्या। तो ऐसी क्रमागत n संख्या लिखी हुई है तो फैक्टोरियल n से ही डिवाइड होती है। मतलब ये 4 संख्या है तो फैक्टोरियल 4 ही इसका आंसर होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब है भैया 4×3 = 12 और 12×2 = 24 और 24×1 = 24। जब कोई संख्या 24 से कटेगी, जब कोई संख्या 24 से कटेगी तो मेरे भाई वो 6 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 24। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। एक बार 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तीनों में जो मैच कर जाए वही सही है। 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तीनों में जो मैच कर जाए वही सही है। तो चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं। अरे जो संख्या 24 से कटेगी वो 6 से तो अपने आप कटेगी। कोई ऐसी संख्या लो जो 24 से कट रही हो, 6 से तो अपने आप कटेगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया। चलिए तो आज के लिए दी एंड करते हैं। ठीक है भैया। आगे मिलेंगे हम लोग कल। मतलब कल क्यों, जब मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसकी सीट भी डाल दूंगा। देख रहे हो तुम चित्रकारी? वाह। हाँ और कराओ, कितने कराओ? 2 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, और कराओ। कल करूंगा मैं और बढ़िया इसमें सवाल। ठीक है, कल कराता हूं मैं बढ़िया बढ़िया सवाल ढूंढ। खत्म करें फिर? बोलो जल्दी से। मैं रोज कोशिश करता हूँ, कर रहा हूँ कोशिश। ठीक है तो कल मिलें फिर। गुड नाइट। बहुत होगी लंबी क्लास यार, 2 घंटे क्लास होगी। वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू। शेयर कर दियो तुम, इतना तो कर ही सकते हो। क्या, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है तो बाय, फिर कल मिले। बोलो जल्दी। आज नहीं करेंगे, अब आज कुछ नहीं कराएंगे, बहुत होगी कम। तो पढ़ते ही रहोगे, आज ही आज पढ़ लोगे, कल का पढ़ोगे? अब आज ही पढ़ोगे तो कल भी तो कुछ पढ़ना है तुमको, कि आज ही नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है भैया, चलिए बाय। शेयर कर दियो वीडियो को सभी लोग।